जय हिंद, वंदे मातरम। मेडी न्यूज के लिए मैं किशोर रघुवंशी। इस समय हम मिरजकर चौक अंधेरी पूर्व में है और यहाँ पर सकल हिंदू समाज, बजरंग दल और RSS, विश्व हिंदू परिषद, इन सब के सौजन्य से, संयुक्त प्रयास से यहाँ पर एक प्रदर्शन का, धरना का आयोजन किया गया है। वजह ये है कि पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में तमाम हिंदुओं को जो निर्मम हत्या हो रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति जी को संज्ञान में लाने के लिए, ज्ञापन देने के लिए इस मोर्चे का, इस धरने का आयोजन किया गया है। कुछ कार्यकर्ताओं से हम बात करना चाहेंगे और इनमें से ये बताइए कि इस आयोजन का मकसद क्या है? आप सभी को मालूम है, वक्त बिल का जो बिल जो आया हुआ है, केंद्र सरकार ने जो वक्त बिल पास किया है, उसके बाद सुनियोजित तरीके से वेस्ट बंगाल में ममता बानो के नेतृत्व में और उसके मदद में वहाँ पर जो मुर्शिदाबाद में आंदोलन हुआ है और उस आंदोलन में हिंदुओं के ऊपर जो बर्बरता और जघन्य अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुओं की प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, घरों से निकाल कर उनको मारा गया है, महिलाओं पर अत्याचार हुए। एक वीडियो देखकर तो इंसानियत पर शर्म आती है कि एक 6-7 साल के बच्चे को सैकड़ों की कुचली भीड़ उसको रोज के बड़ी ही बर्बरता से पीट कर मार रही है और उसको मार डालती है। अरे यार, कैसी इंसानियत है? इस दुनिया से इंसानियत मिट गई क्या? हिंदुओं पर जब अत्याचार होता है तो किसी की आंखों में आंसू नहीं आते हैं, कुछ लोगों को खुशी होती है। और वही अगर हिंदू अपने अत्याचार का अगर जवाब देता है तो सब बोल पड़ते हैं कि देखो हिंदू हिंसक हो रहा है, हिंदू आतंकवाद कर रहा है। मगर हिंदुओं को मारा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को नरसंहार करके मारा गया। वही पैटर्न कुछ अभी मुर्शिदाबाद में लाकर हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये हिंदू अभी सह नहीं पाएगा और हिंदुओं के सहिष्णुता का, हिंदुओं के शांति का, हिंदुओं जो विश्व शांति की बात करता है, विश्व कल्याण की बात करता है, यह छोड़कर अगर हिंदू हाथ से हथियार उठाएगा तो ये भारत में हिंदुओं को खत्म करने वाले जो नरसंहारक जो बांग्लादेश से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, वो तो ही भारत का खाकर भारत में पैदा हो गए। वो क्या बच पाएंगे हिंदुओं के शांतता का, हिंदुओं की सहिष्णुता का, हिंदुओं में जो इंसानियत है उसकी परीक्षा लेना भी बंद करो। और इसके बाद हिंदू अभी शांत नहीं रहेगा। और यही हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि एक्शन लो, ममता बानो को जेल में डालो और वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति राजवट लाओ। इसके लिए पूरे देश भर में सकल हिंदू समाज की ओर से, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सब जगह पर इस प्रकार से शांतिपूर्वक लेकिन उग्र धरना कर रहे हैं। अगर यह नहीं हुआ तो हिंदू रस्ते पर उतरेगा और इसका जो बदल देगा। यह कहने के लिए आज का ये कार्यक्रम जगह जगह पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS और सकल हिंदू समाज की तरफ से आयोजित किया गया है। जय श्री राम, हिंदू एकता। लोगों को अब कम से कम जागरूक हो जाना चाहिए, संगठित हो जाना चाहिए, आग खोल लेना चाहिए और समझना चाहिए कि कौन फूका है, कौन बनाया है। आज बंगाल में जो आग लगी है वो क्यों लगी है और उत्तर प्रदेश का अगर कुछ होता है तो उसका जवाब कैसे देता समझ में आ जाना चाहिए। हम केवल आज यहाँ पर शांतिपूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, NIA के द्वारा पूरी जांच हो और जो अपराधी हैं, जो आतंकी हैं, जो घुसपैठ है, उन्हें घसीट के मार के यहाँ से निकाला जाए। अन्यथा हिंदू जो शांत बैठा है और शांतिपूर्ण रूप से संवैधानिक मार्ग से कानून के दायरे में जो अपना अनुशासन दिखाते हुए आज निषेध व्यक्त कर रहा है ना, कल अगर वो उठ गया तो उसके घर पर भी बहुत सारे सस्ते हैं। उसने भी प्रशिक्षण लिया है, उसके भी पूर्वजों में उन शूरवीर महापुरुषों का रक्त है जो बाल कर रहा है और उसको अगर थोड़ी सी भी अगर सनक गई ना खाली करा देगा वो हम करना नहीं चाहते। हम साधु संतों से भी और उन शंकराचार्यों से भी निवेदन करेंगे कि वे निर्देश जारी करें कि भाई अब ये बंगालन जो मुमताज बानो वहाँ बैठी है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और वो यहाँ से हटाई जाए। पूरे देश में रोष व्यक्त हो रहा है। मैं इतना कह रहा हूँ, ये रोष को, आक्रोश को वो हमारी कायरता ना समझो, अन्यथा अगले दिन का वो सूरज भी ना देख पाएंगे। ऐसा हमारे पूर्वजों ने इतिहास दिखाया है, रचा है, हम उसको वापस दोहराना नहीं चाहते। इतना ही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगा के मुमताज बानो को जेल में डाले
और एनआईए की निष्पक्ष जांच हो, आतंकियों को जितने भी हैं निकाले जाएं। साथ में यहाँ के हिंदुओं को कहूंगा कि किसी भी बहकावे में आकर जाति, भाषा, प्रांत, संगठन, पार्टी ये ना बटे, हिंदू इस नाते संगठित रहे, क्योंकि जो वहाँ हो रहा है वो कल यहाँ भी हो सकता है। ये शुरुआत हुआ है पैलेस्टाइन से, शुरुआत हुआ बांग्लादेश में, मीरा भाईंदर, फिर मलाड, धीरे धीरे सब जगह हो रहा है। और हम लोगों को हमारे घर पे आने की प्रतीक्षा नहीं करनी है। जैसे हम संगठित थे, रहना है और आजीवन रहना है, इसका संकल्प लेके यहाँ से जाना है। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छी बात एक नंबर नई बात क्या जो है वो सत्य है भाई, सत्य आ गया। पूर्वजों से हिंदू धर्म है। जंग लगते हैं या फिर उन्होंने अपना शस्त्र रख दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी भ्रम न बने। हिंदुओं के शस्त्रों में ना ही जंग लगे हैं और ना ही उन्होंने शस्त्र उठाना छोड़ा है। मैं कुछ हिंदुओं के लिए यह बोलना चाहती हूँ, ये हिंदू अब जाग जा, ये हिंदू अब जाग जा। अब न मंदिर टूटेगा, अब कोई हिजड़ा बाबर आकर राम की धरती न लूटेगा। है निकल पड़े सब हिंद मार्ग पर, है निकल पड़े सब हिंद मार्ग पर। न बेड़िया है पाँव में, अब ना रहेंगे राम हमारे किसी टेंट की छाव में, अब ना रहेंगे राम हमारे किसी टेंट की छाव में। और शब्द बोलना चाहती हूँ कि बिना किसी गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता। माथे पे तिलक लगाने से कोई पहचान नहीं होता। ए हिंदू शस्त्र उठाओ, ये ए वीरू अब शस्त्र उठाओ। रणभूमि में लड़ना होता है और हवन कुंड में हिंदी के साथ स्वयं निकलना होता है, और हवन कुंड में हिंदी के साथ स्वयं निकलना होता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ तिलक लगाने से और कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधने से और सामना नहीं होने वाला है। अब हम लोगों को रणभूमि में उतरना होगा, क्योंकि तू सोचता परिणाम, तू सोचता परिणाम, तू ये रण में ही बलवान तू। अब कृष्ण का तू चक्र है, महाकाल का अब भस्म तू है। रण तेरा रण प्रकृति का आशीष तू। जीवन की उत्कल जोत है, जीवन को सार्थक मानकर खुद ही को सब कुछ मान ले। पर कोशिश एक बार तू बुद्धि में हिम्मत मांग ले। अब बढ़ना जा निरंतर तू, अब मन पे ना अविराम ले। कुछ करना हो तो ठान ले, कुछ करना हो तो ठान ले। जय श्री राम। भारत माता की इस आयोजन के बारे में बहुत सारे नौजवान हमारे बहुत ही आक्रोशित हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सकल हिंदू समाज की तरफ से जो अपने अपनी रोजी रोटी काम धंधे को छोड़ के आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन सभी से निवेदन है, ये जो आग है, जिहादी आग है जो हमारे घरों तक न पहुँच पाए, इसके पहले जाग जाओ। मैं सभी भारतवासियों से एक ही निवेदन करूँगा, जागो, ऐसा जागो कि दोबारा सोने की नींद ही नहीं आए। सभी से निवेदन है, करबद्ध मेरी और भारत सरकार और राष्ट्रपति जी से मेरा निवेदन है, जिस तरीके से क्रूर और बर्बरता के साथ में कलकत्ता और बंगाल चल रहा है, हमारे अलग अलग राज्य में उसी तरह की गतिविधियां चालू है। इसके ऊपर नजरअंदाज न करें और वहां जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ऐसी मेरी विनती है। आप सभी का धन्यवाद। क्या कहना चाहूँगा? मैं इसमें कहना चाहूँगा कि बंगाल में जो आज हो रहा है, सारे हिंदू जितने भी हैं वो अपने सोशल मीडिया के द्वारा या टीवी के द्वारा जो है सब लोग अपने अपने घरों में देख रहे हैं, अपने मोबाइल पर सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है, इतना सब कुछ देखते हुए भी हर कोई सोच रहा है ये तो उधर हो रहा है, हमारी सोच ये हो रहा है। तो ऐसा ही बंगाल वालों ने भी सोचा था, ऐसा ही है कि हमारे में आज जो बांग्लादेश में रहे, पाकिस्तान में रहे थे, उन लोगों ने भी सोचा था खंड हुए भारत के, वहाँ पर उनको दूसरों के साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा था। तो ये आज जो आज पड़ोस में लगी हमारे घर तक कब आ जाएगी, और जब आएगी से मंगल पांडे जो जो है वही तो हम पछतावा करने के लिए मेरा नम्र निवेदन है सारे बोले नहीं जातिवाद है वो अब आपका अब अगर नहीं जाके अब नहीं हो सकते, ये भाषावाद प्रांतवाद जातीयवाद ने आपको इतना भी खेल के रख दिया है कि अब आप की लड़ाई लड़ रहे हो। अपनी तो उससे समझिए कि कौन जो है वो तुम्हारा हिंदुत्व का जो है वो
तुम्हारा साथी है, कौन तुम्हारा विजयी है, कौन विजयी है, वो राजनीति करके अपनी रोटियां सेक रहा है, देश को चाहिए और बिना नहीं है तो कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने बाल बच्चों के जो है फ्यूचर का, उनके भविष्य का देखिए और जांच चाहिए जो है वो हिंदुओं के साथ गौतम जी, आपके इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद क्या है? ये जो कार्यक्रम का मकसद था, वेस्ट बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और वहाँ से जो हिंदू समाज पलायन हो रहा है, अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़कर वो चीज रुकनी चाहिए कहीं ना कहीं, और ये अत्याचार बंद होने चाहिए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये विधर्मी वक्फ बोर्ड कानून के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं, ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगा विश्व हिंदू परिषद बजट। हमने केंद्र सरकार से मांग की है, राष्ट्रपति जी के नाम निवेदन दिया है कि बंगाल में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? अगर सरकार ने इस कार्यक्रम में कुछ विलम्ब किया तो आप अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा देशव्यापी आंदोलन है और आगे महाभारत का इतिहास पता रहेगा। जब कलम से नहीं मानते तो सुदर्शन से छप जाते हैं लोग, और जो आगे तो वैसा पता है कि कलम से नहीं मानते तो तेज तलवार से इतिहास लिखना भी विश्व हिंदू परिषद को आता है और वो हम जरूर करेंगे। और जब देश के ऊपर आपत्ति आई है, हिंदू समाज के ऊपर आपत्ति आई है, तब तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समाज के साथ खड़े हुए हैं और खड़ा रहेंगे। महिला होने के नाते आप क्या चाहते हैं? अत्याचार जो हो रहे हैं महिलाओं पर, वो नहीं होने देते, इसके लिए मानो जो सरकार है उनको हटाना चाहिए वहाँ से, और उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए खुद में रखना चाहिए कि वो खुद की स्वयं महिला होते हुए उनके राज्य में महिलाओं की पूरी जरूरत है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए और कर से त्याग करना चाहिए, और वो नहीं करती है तो हमारे राष्ट्रपति जी को ये चाहिए ममता बनर्जी से आप नैतिकता की उम्मीद करते हैं? आपको लगता है कि आप नैतिकता की बच्ची है? उन्होंने नाम का दुरुपयोग किया है, नाम का बहुत गलत होता है और उन्होंने बहुत गलत व्यवहार महिलाओं के साथ किया है और वो कभी नहीं रुकता है। आपको लगता है कि ये सब ममता सरकार के जल्दी से हो रहा है? ममता सरकार में सम्मिलित है, सारे हिंदुओं को प्रताड़ित करने में वो सरकार लगी हुई है, और जिस दिन से वो सरकार आई है उस दिन से हिंदुओं को प्रताड़ित करना यही एक काम उन्होंने किया है। ये जो आवेदन है वो राष्ट्रपति जी के नाम पर है, लेकिन आज जो ममता बानो वेस्ट बंगाल की उसको चीफ मिनिस्टर कहती है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। आपने देखा होगा इसके पहले जब उनकी सरकार बनी तब उन्होंने क्या अराजकता फैलाई थी वहाँ पर। मतलब एक कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता जो इतना बड़ा उसको अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दल मानता है, उस कार्यकर्ता के बर्बरतापूर्वक उन्होंने हल्ला करके मारा पीटा। तो आज कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो रही वहाँ पर, हिंदू समाज को जगने का विषय, समाज वहाँ पर एक भयभीत वातावरण में जो जी रहा है वो भयभीत वातावरण खत्म करना चाहिए उनको कहीं ना कहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर ममता बानो ये समझती है कि ये जो विधर्मी है ये उनके है और उनका कहना मानेंगे तो वो बहुत बड़े भ्रम में जी रही है। आपको पता होगा बाजू के देश बांग्लादेश में जब भी अराजकता फैली वहाँ की जनता ने शेख हसीना को 10 मिनट का समय दिया, बोले 10 मिनट है आपके पास, इस देश को छोड़ दो अन्यथा आपकी जिम्मेदारी आप खुद रहेगी, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं।
यही अराजकता ये वेस्ट बंगाल में आने वाले दिनों में करेंगे। मैं ये स्पष्ट रूप से मानता हूँ, अगर केंद्र की, राज्य की सरकार अगर इनके ऊपर अंकुश नहीं लाती जल्दी, तो ये अराजकता पता नहीं वेस्ट बंगाल से होकर कई अन्य राज्यों में भी जा सकती है। इसलिए वहाँ तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और हिंदू समाज की सुरक्षा वहाँ पर करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मान रखा है कि वहाँ पर योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, आपको भी लगता है सर? बिल्कुल होना चाहिए। देखो जी एक ही है, वो हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन उनकी सोच हजारों इस देश के लोगों के अंदर है। तो ऐसे विचारों के व्यक्ति को ऐसे चीफ मिनिस्टर जैसे पद के ऊपर बिठाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्रवादी होना चाहिए, अपने देश से, देव से, धर्म से प्रेम करने वाला होना चाहिए। तो ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सुनवाई होनी चाहिए वो हिंदुओं की होनी चाहिए। हिंदू के हित में सभी सरकार के निर्णय होने चाहिए। और ये जो वक्फ का कानून है, ये भी कोई मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। ये जो गरीब मुसलमान है, जो गरीब, उनमें भी शिया, सुन्नी, काफर, सैयद, देवबंदी कई जात है। वो सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार ने कानून में प्रावधान लाए। वो क्या दबाने के लिए, किसी की संपत्ति हड़प करने के लिए नहीं है, लेकिन इनके जो लीडर है मुस्लिम समाज के, ये वक्त के नाम पर गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को हड़प कर रहे थे, खुद बेचकर मजा कर रहे थे। इसलिए ये बड़े बड़े इनके लीडर आज इस कानून के विरोध में हैं। उनको मालूम है अभी ये आने वाले समय में हमारी पोल पट्टी खुलने वाली है, हम रास्ते पर आने वाले हैं। वक्त के नाम पर हजारों अरबों की जो संपत्ति इकट्ठा कर रखी है गरीब मुसलमानों की, वो अब उनको वापस मिलने वाली है, उनको पता है। इसलिए ये सब अराजकता फैला रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे गौतम रावरिया, बाबू भाई, ये सारे लोग अभी यहाँ पर एक कार्यक्रम जो संयोजन किए थे, उनका अभी यहाँ पर समापन होता है। AD न्यूज़ के लिए मैं किशोर रंजन। अगर मेरी ये खबर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली किसी एक और ऐसी गलत खबर के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सत्या बंद हो, धर्मांतर बंद हो, भारत अखंड हो, अभी बाकी सारे जा सकते हैं, शांति के घर से जाइए। आपका सभी पुलिस स्टेशन का आभार।